नमस्कार, सैनपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है कि हम कुछ ना कुछ नया लेके आपके सामने आए। आज हम बात करेंगे कोरोना की महामारी सब पर भारी, और इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ आर्टिस्ट लोग जुड़े हुए हैं और जर्नलिस्ट भाई भी हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, गुलजार अहमद हैं मेरे साथ, फिर रितिका कोल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ सोहेल काजमी जी। इन तीनों का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। गुलजार साहब, आप हमें बताएं कि जैसे कोरोना की महामारी है, पूरे देश में पड़ रही हुई है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, तो आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले आपका नमस्कार। आपने हमें इस चैनल पे मौका दिया और इतने महान लोगों को अपने साथ जोड़ा। मेरे भाई सुहेल साहब का भी नमस्कार और ऋषिका कौर जी का भी नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। जहां देखा जाता है पूरे भारत में कोरोना की महामारी चल रही है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो कलाकार है, जो हमारी संस्कृति के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो इस टाइम बहुत परेशान है। क्योंकि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एलजी साहब ने जो अनाउंसमेंट की कि रिलीफ पैकेज का ऐलान, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसमें कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों का नामो निशान नहीं है। जबकि देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के कलाकार बहुत ज़्यादा परेशान है सर। गुलजार साहब, ये बताएं आपकी जैसे कोरोना की महामारी है, आर्टिस्टों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इस वक्त? देखो, आर्टिस्टों की तो आपको पता ही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं वो पहले से ही परेशान थे। क्योंकि एक साल से कोरोना की महामारी में कुछ ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे, उनके लिए कोई चीज़ वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो विलेजों में रहने वाले कलाकार हैं, जो हमारा खासकर जो विदाई, जो हमारे फोक आर्टिस्ट है जम्मू कश्मीर के, और जो गांव में रहते हैं, मुझे लगता है आज वो उस कंडीशन में है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्मीद ही सरकार से ही आदमी लगाता है, उम्मीद ही सरकार से ही होती है कि सरकार जब कल्चर की बात आती है, जब संस्कृति की बात आती है, जब हमारी विरासत की बात आती है, मुझे लगता है कि सरकार हर बार कलाकार को ही सबसाइड किया जाता है कि कलाकार के लिए कोई ऐसा बेनिफिट। और आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे साथ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर विधा का कलाकार, चाहे वो फोक डांस का, फोक म्यूजिक का, फोक थिएटर का, किसी भी विधा का कलाकार हो, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जो एलजी साहब है वो कलाकारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें ताकि कलाकारों को भी कुछ राहत मिले। दर्शकों, कोरोना की महामारी हर किसी पर भारी है इस वक्त। तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं रितिका कोल जी, जुड़ी हुई हैं, जगती से हैं वो। उनसे जानेंगे कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। रितिका जी, क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्कार। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने महान दिग्गजों के सामने मुझे यहाँ रूबरू होने का मौका दिया। ये तो है कि बहुत सारी लोगों को इस महामारी के कारण बहुत सारी परेशानी हो रही है, ऐसे हम कलाकारों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम में से तो ऐसे कलाकार ऐसे भी हैं जिनका घर कला के माध्यम से ही चलता है, या युवा कलाकार हो गए जिन्होंने इस कला के माध्यम से काम करना शुरू किया है। सबसे ज़्यादा असर तो उन बुजुर्ग कलाकारों पे हो रहा है जो कितने सालों से इस कला के लिए काम करते आ रहे हैं। शायद उनके घर पे आज खाने के लिए खाना तक नहीं है। गवर्नमेंट ने कितना उनको पूछा, कितना गवर्नमेंट उनके घर पे गया, पूछा कि आपके पास कुछ खाने के लिए है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रही है इन सब के कारण। ऋषिका जी, और क्या आप कहना चाहेंगे? जो खास करके हमारे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं है जो कि होनी चाहिए। मैं सभी युवा कलाकारों की तरफ से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारा युवा जितना से जितना हो सके अपने कल्चर और संस्कृति के साथ जुड़ सके। हमारे जम्मू कश्मीर में हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने कला और संस्कृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रमोट करना चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर के माध्यम से ये बताया कि जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बताने का इनिशिएटिव उठाया है। मैं चाहती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा से, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब से, कि वो हमारे जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द कल्चर पॉलिसी दे ताकि हमारा जम्मू कश्मीर का कलाकार ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, भारत में नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों को कल्चर पॉलिसी मिलनी चाहिए, जैसे फ्री मेडिकल मिलता है गरीबों को, मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों को भी मिलना चाहिए।
जैसे किसानों के पास एक आईडी कार्ड होता है, मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट के पास भी वो आईडी कार्ड होना चाहिए। रेलवे में फ्री सब्सिडी होनी चाहिए, स्पेशल रोजगार कोटा होना चाहिए, जिससे हमारा कलाकार आगे जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे फेस से वो फील ना करे जैसे वो अभी कर रहा है। जैसे उनके पास अभी खाने के लिए खाना तक नहीं है, अगर रोजगार होगा हमारा आर्टिस्ट कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। मुझे यही उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से मेरी बात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और इस मामले पे वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करे। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी युवा कलाकारों से विनती करती हूँ कि हमें एकजुट होना है, एकजुट होकर हमें अपने कल्चर और संस्कृति को आगे बढ़ाना है, ताकि हम भारत में नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। अंत में सिर्फ मैं ऋषिका कौल, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करती हूँ कि वो मेरी बातों को जरूर गौर देके और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें। आप सबकी बेटी और बहन ऋषिका कौल, तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं युवाओं के दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं। दिल से तहे दिल से शुक्रिया। जी ऋषिका जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उपराज्यपाल जी हैं जो उन तक हमारी बात पहुंचे, तो हमें उम्मीद है कि वो शायद हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं तीसरे मेहमान हैं हमारे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सोहेल काजमी जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे ये कल्चर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 7 का और आपकी पूरी टीम का कि आपने इस तरह से एक स्टोरी को सोचा कि ये जो एक सेक्शन है जिनको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, जो कला के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और वो थोड़े बहुत लोग नहीं हैं, बहुत नंबर है उनका जम्मू कश्मीर रियासत में। आपने उनकी जो परेशानी है उनको उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है, तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, ये जो कम्युनिटी है जिसको हम आर्टिस्ट कम्युनिटी बोलते हैं, ये बड़े खुदादोस्त लोग होते हैं और इनकी कोई रोज़गार और नहीं होता है सिवाय अपनी कला का प्रदर्शन करने में, अपने कला के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करने में, या अपनी जो भी इनकी टैलेंट्स हैं उनको उभारने में। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 साल से, और ये एक सेक्शन है सोसाइटी की, जैसे आज कोरोना चल रहा है और आपने देखा होगा इलेक्शंस में या पार्लियामेंट इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने पोस्टरबाजी किसी ज़माने में बहुत होती थी लेकिन बंद हो गई, लेकिन पिछले कुछ 1 डिकेड से आर्टिस्टों के माध्यम से उनकी सपोर्ट से अपनी कंपेनिंग करना शुरू कर दी कि हमारी पार्टी ये कर सकती है, ऐसे हो सकता है। हमने देखा है बड़े बड़े एपिडेमिक्स में भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, खासकर आर्टिस्टों को इन्वॉल्व किया जाता है कि वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर करें कि कोरोना में कैसे रहना है, कोरोना में कैसे चलना है। और वो जो कम्युनिकेशन है बड़ा मजबूत कम्युनिकेशन होता है जब कोई आर्टिस्ट किसी 2 लोग या 3 लोग किसी चौक में कुछ एक्ट करके लोगों को बताते हैं, तो वो समझ लोगों को जल्दी आती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि आम आदमी भी समझ सकता है। और वो कार्यक्रम मुझे लगता है ऑनरेबल एलजी को जम्मू कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो ये आर्टिस्ट कम्युनिटी जो भूखी मर रही है इनको रोज़गार मिलेगा, और दूसरा ये कि जो कम्युनिकेशन के लेवल हैं जहाँ डीले हैं वो इन आर्टिस्टों के माध्यम से वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ऋषिका ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी बनती है, कल्चर पॉलिसी भी होनी चाहिए, और कल्चर पॉलिसी जम्मू कश्मीर में बहुत लाजमी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट एक थी लेकिन जो रख रखाव है, जो लैंग्वेज है, जो उठना बैठना है या जो कल्चर है, वो तीनों का डिफरेंट है। और जम्मू कश्मीर के कल्चर को पूरी दुनिया देखना चाहती है, जानना चाहती है, और हमारे पास कल्चर और टूरिज़्म के सिवाय जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं और कुछ नहीं। अगर ये 2 चीज़ें, एक तो हमारी मिलिटेंसी से रुक गई हुई है टूरिज़्म, लेकिन कल्चर की रिफ्लेक्शन जो है और कल्चर के माध्यम से जम्मू कश्मीर में हम काफ़ी दुनिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर का जो एक असासा है जिसको हम कल्चर बोलते हैं उसको डिपिक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। तो मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश है कि जब तक ये महामारी चल रही है, ये आर्टिस्ट जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जम्मू कश्मीर की, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। यहाँ पिछले 1.5-2 साल से सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की पोस्ट खाली पड़ी है, उसको फिल किया जाए। उसके अलावा कल्चर एडवाइज़र होना चाहिए ऑनरेबल एलजी के पास, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे मालदीव जैसी कंट्री में
4 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। और जम्मू कश्मीर को अगर आपने रियल तौर पे एड्रेस करना है तो यहाँ के टूरिज़्म को, जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, और टूरिज़्म के साथ को रिलेटेड जो उसकी धड़कन का काम करता है वो कल्चर है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं, दोनों चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैं समझता हूँ आधी से ज़्यादा मुश्किलातें जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस इशू को उठाया है, और ये आवाज़ जो है बिल्कुल राजभवन तक पहुँचनी चाहिए, जानी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखे कि किस तरह लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। धन्यवाद जी आपका। गुलजार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? जैसे ऑल जे के फोक कल्चर से आप जुड़े हुए हैं, तो कितने लोग परेशान हैं इस वक्त? देखो, आर्टिस्टों की तो आपको पता ही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं वो पहले से ही परेशान थे, क्योंकि 1 साल से कोरोना की महामारी में कुछ ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे, उनके लिए कोई चीज़ वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो विलेजों में रहने वाले कलाकार हैं, जो हमारा खासकर जो हमारे फोक आर्टिस्ट है जम्मू कश्मीर के, और जो गांव में रहते हैं, मुझे लगता है आज वो उस कंडीशन में है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्मीदें सरकार से ही आदमी लगाता है, उम्मीदें सरकार से ही होती है कि सरकार जब कल्चर की बात आती है, जब संस्कृति की बात आती है, जब हमारी विरासत की बात आती है, मुझे लगता है कि सरकार हर बार कलाकार को ही सबसाइड किया जाता है कि कलाकार के लिए कोई ऐसा बेनिफिट। और आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर विधा का कलाकार, चाहे वो फोक डांस का, फोक म्यूजिक का, फोक थिएटर का, किसी भी विधा का कलाकार हो, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जो एलजी साहब है वो कलाकारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें ताकि कलाकारों को भी कुछ राहत मिले। जी ऋषिका जी, आपसे पूछना चाहूँगा, समय की कमी है हमारे पास, तो आप क्या एक मैसेज देंगे खास करके हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है जो? मैं अपने जम्मू कश्मीर की सरकार से भी यही गुजारिश करूँगी कि जो भी मैंने अपने पॉइंट्स रखे उस पर प्लीज़ एक नज़र रखिए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकार जितना सफ़र कर रहे हैं वो चीज़ें सफ़र ना कर सकें, उनको भी कुछ रोज़गार मिले, कल्चर पॉलिसीज़ हो। हमें गर्व है कि हम एक भारतीय, मगर जैसे हमारे भारत के अलग अलग स्टेट्स में कल्चर की अहमियत दी जाती है, इतनी अहमियत दी जाती है कल्चर को, मैं चाहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों को भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिले, वो सब कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों के साथ भी हो। मैं बस तहे दिल से यही गुजारिश करूँगी हमारे गवर्नमेंट साहब से कि वो हमारी बातों पे प्लीज़ एक नज़र रखिए और हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको पूरी कीजिए। काजमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जम्मू के खास करके अगर हम बात करें, जम्मू के आर्टिस्ट भी बड़े लोग परेशान हैं, कई लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी गुजारिश है ऑनरेबल एलजी साहब से और मरकज़ में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो हुक्मरान हैं उनसे, कि देखिए जम्मू कश्मीर के रेस्क्यू पे आइए। जम्मू कश्मीर के 99% लोग आपके साथ हैं और आपके साथ हाथ मिला के आगे चल रहे हैं। डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कीजिए। सारा ढांचा तबाह और बर्बाद करके रख दिया आपने 1.5 सालों में। आप इन लोगों के रेस्क्यू पे आइए। कभी कोरोना और कभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को छोड़िए, जम्मू कश्मीर को एड्रेस कीजिए और रियल इश्यूज जो हैं उन पे आइए। और जितनी भी यहाँ बाकी इंस्टीट्यूशन डिफंक्ड पड़ी हैं उनको हेड्स दीजिए ताकि लोगों को रिस्पाइट मिले और ये खिड़कियाँ और दरवाजे खुले लोगों के लिए जहाँ वो अपनी बात रख सके। और इस ब्यूरोक्रेसी के राज को जम्मू कश्मीर में ख़त्म कीजिए और लोगों के साथ चलिए प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और ये जो बिरादरी आपकी आर्टिस्ट बिरादरी है, मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर कल्चर और टूरिज़म के बिना कुछ नहीं है। और कल्चर में जम्मू कश्मीर का रियल जो अपना फैब्रिक है वो डिपिक्ट होता है। और अगर आप उस रियल फैब्रिक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप उनके रेस्क्यू पे आते हैं तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज कहने में नहीं, सामने दिखने में होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जो ये प्रोग्राम है ये ठीक क्वार्टर्स तक ज़रूर जाएगा और हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी और इस पर वो नज़रसानी ज़रूर करेंगे। जी धन्यवाद जी काजमी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब जुड़े थे हमारे पास हमारे साथ, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। रितिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो कार्यक्रम है हमारे प्रशासन तक ये पहुंचेगा और जो भी बातें हम लोगों ने की वहां तक जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि कल्चर पॉलिसी जो है हमारी सरकार बनाए
जो आर्टिस्ट लोग हैं परेशान हैं उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सके। तो हमें उम्मीद है कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है कोरोना की महामारी सब पर बारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।